अप्रैल 2025 में मुझे अचानक से ये सर दर्द रहने लगा, आंखों में दर्द रहने लगा और एक छोटा सा टास्क करने के लिए मैं पूरा दिन लेने लगा। और फिर जब ये बात मैंने मैनेजर को बताई ना, पता है उसने क्या बोला? बोला होगा काम कर ले चुपचाप, मैनेजर ऐसे ही होते हैं। क्या बोला मेरे बारे में? हैं? ये कौन आ गया? मैं हूं कामुराई, द मैनेजर। ओ भाई, मतलब मेरी जॉब गई। सो देखिए मैनेजर ने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, सब पता चलेगा इस वीडियो में। लेट्स वॉच माई बर्नआउट स्टोरी। अप्रैल 2025 में मुझे गजब का टास्क मिलता है। उसमें सब कुछ मुझे करना था, फ्रंट एंड, बैक एंड, रिसर्च, सब। इतना काम इसमें अच्छा क्या है? अरे मजा आता है इतना काम करने में यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ जब भी कोई नया काम मिलता है। और जब पूरा काम मिलता है ना, उसमें एक बात अच्छी रहती है कि आपको ऐसा फील होता है आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, पूरी की पूरी वेब ऐप बनाई है। एक तरीके से ऐसा समझिए, जब आप सारा काम करते हो आपको ऐसा फील होता है आपने एक स्टार्टअप बनाया है, वो भी एज अ फाउंडर। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब देखिए इसके बाद जो मुझे फील हुआ ना, वो काफ़ी अनयूजुअल सी फीलिंग थी। मेरा सबसे पहले चैलेंज आता है कि करना क्या है, क्योंकि ऐसा टास्क मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था और मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज थी इसकी। सबसे पहले मैंने कॉपी पेन उठाया और लिखना स्टार्ट कर दिया। पेपर पर मैंने लिखा कि मुझे करना क्या है अगर मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना है। उसमें मैंने लिखा कि मुझे आगे जाके क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या सोल्यूशन उसके हो सकते हैं। अब उसको लिखने के बाद मुझे इतना क्लियर था कि मुझे करना क्या है, बट कैसे करना है अभी भी नहीं पता तो था। मुझसे पूछता ना। लो, इतना बुरा वक्त आ गया कि कार्टून के मदद लेंगे हम। कार्टून नहीं हूं मैं। सॉरी यार। अरे यार मैंने जानबूझ के नहीं पूछा। देखो अगर मैं मैनेजर से पूछ भी लेता तो क्या होता, मैं खुद से रिसर्च नहीं कर पाता, खुद से नहीं देख पाता कुछ भी चीज़ें। तो बेसिकली मेरा रोल ही क्या है अगर मैं सब कुछ पूछ के करूँगा, राइट? सो मैंने खुद से रिसर्च करी और यही शुरू होता है बर्नआउट का फर्स्ट फेज। बर्नआउट के फर्स्ट फेज में मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड रहने लगा और काम करने की वजह मैं ज़्यादातर टाइम सोचने में लगाने लगा। ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, ये सोचने लगा। और हर वक्त ना मैं खुद पे डाउट करने लगा कि मैं इसको कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यार ये कैसे होगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सब थॉट्स दिमाग में आने लगे। बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया और फाइनली मैंने उसका फ्रंट एंड कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इस फेज में ऐसा नहीं है मुझे मजा नहीं आया था, मजा खूब आ रहा था। स्ट्रेस में मजा किसको आता है? अरे भाई अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि अनयूजुअल फीलिंग आई थी, तो ये अनयूजुअल फीलिंग ही तो थी। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है कि मुझे बैकएंड करना है। और जैसे कि आपको पता होगा मैं पिछले 5 साल से फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बैकएंड की तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और जैसे ही फिर मैं बैकएंड का कोड देखता हूँ ना, मुझे पता चलता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बैकएंड में कुछ नहीं आता मेरे को, मैं कैसे करूँगा? मान लिया ना तुझे कुछ नहीं आता। अबे मेरा मतलब था बैकएंड का कोड समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। और उस कोड को देख के पता है कैसा लगा? जैसे किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के लीव रिक्वेस्ट देख के लगता है ना, ऐसा फील हुआ मुझे इसे देख के। मुझे क्यों तोड़ा? फिर एक दिन मैं एक सीनियर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बैकएंड का कोड बता दीजिए, कैसे है, कैसे काम करता है। तो एज अ हेल्पफुल कलीग वो कॉल सेटअप करते हैं, वो कॉल लेते हैं मेरे साथ, फिर मुझे समझा देते हैं। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि बैकएंड कैसे काम करता है। अब वापस से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि बैकएंड करना था मुझे। इतने साल बाद बैकएंड पे काम कर रहा था तो ऑब्वियसली एक्साइटेड तो होना ही था। इसके बाद मैं बैकएंड का कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब उस पर काम करके ना एक और नया चैलेंज आ जाता है। मुझे पता चलता है कि बैकएंड के कोड के साथ ना मुझे APIs भी इंटीग्रेट करनी होगी। APIs कैसे इंटीग्रेट होगी मुझे कुछ नहीं पता था, बट कोई नहीं, मैंने उसके बारे में सीखा, उसके बारे में पढ़ा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। अबे भाई इतना मुझे सीखना होता ना, मैं तो जॉब छोड़ देता। बंदर यही तो करते हैं। चुप हो जा क्रियाक्रम। अरे भाई तुम दोनों चुप रहो और चुपचाप मेरी बात सुनो। हाँ, तो मैंने सारा कोड लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया और फाइनली एज एक्सपेक्टेड कोड नहीं चला। और यहीं शुरू होता है बर्नआउट का फेज 2। यहाँ पे जो माइल्ड हेडेक था ना, वो थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, एकदम ज़्यादा देर तक रहने लगा कि जैसे ही मैं लैपटॉप की स्क्रीन खोलता था तुरंत एकदम सर में दर्द होने लगता था, क्योंकि मेरा लिखा हुआ कोड नहीं चल रहा था। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को परेशान करूँ, किसी की मदद लूँ। तो फिर मैंने 4-5 घंटे ऐसे ही बिना ब्रेक लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। 4-5 घंटे काम किया, कोई ब्रेक नहीं लिया, फिर 4-5 घंटे काम किया, कोई ब्रेक नहीं लिया। एंड फाइनली फिर 2 दिन बाद मेहनत रंग लाती है और कोड चला जाता है। कहाँ चला गया? एनीवे, अब इस पॉइंट पर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हो गए थे, पूरी ऐप सही चल रही थी। और तभी आता है द लास्ट फेज ऑफ बर्नआउट। अब मुझे कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मैंने एक फंक्शनैलिटी मिस कर दी है, क्योंकि इतना सारा काम किया था तो एक काम करना मैं भूल गया। और अब होता है सर में दर्द बहुत ज़्यादा तेज, मतलब लिटरली बहुत तेज।
आपको डिसिप्लिन लेनी पड़ जाए उसके लिए, इतना तेज। आंखें दर्द करने लगी बहुत ज़्यादा तेज, जैसे ही लैपटॉप देख रहा था एकदम देखा नहीं जा रहा था, बंद करने का मन करता था, सोच नहीं पा रहा था मैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी टास्क दे देते आप मेरे को, एक बटन था उसको मूव कराना है, पूरा दिन ले लेता था। कुछ नहीं सोच पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या। और फिर मैं जाता हूँ अपने मैनेजर के पास, उनको ये सारी बात बताता हूँ। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, रेस्ट करो, ये काम तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, बर्नआउट फील ना करो। अबे तू तो मनहूस निकला। मनहूस? अरे वही वो आदमी जो गजब होता है। अबे वो महापुरुष होता है। एनीवे, अब देखिए उस टाइम मुझे रेस्ट चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उस टाइम रेस्ट नहीं लेता ना तो मैं उससे कभी निकल ही नहीं पाता, और वो मुझे मिल गया। अगर मैं उस टाइम अपने मैनेजर को नहीं बोलता ना, फिर मन ही मन सबको गाली देता रहता, वो ऐसा है, ये ऐसा है, सब इतना काम देते हैं, वो करते हैं। बट मैंने बोला। और यहीं पर काफ़ी इंजीनियर्स ये गलती करते हैं कि वो शेयर नहीं करते, वो मन ही मन रखते हैं, अपने दोस्तों से बुराई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर जब इस बर्नआउट की वजह से ना वो काम नहीं कर पाते हैं, तो एंड में कंपनी क्या करेगी वो आपको भी पता है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप बोलते हो आप अकेला महसूस नहीं करते। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। अरे कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारा ओवर टाइम है।